तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक यंग मास्टर शेनफेंग जो होते हैं, लेंगफेंग जो होते हैं, वो यहाँ पर मिस हेरन से मिलने के लिए आते हैं और साथ ही अपने यंग ब्रदर की तरफ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है, जो कि एक ब्लेड होता है, एक बेशकीमती ब्लेड जो कि इतना तेज होता है जो किसी भी तलवार को आसानी से काट सकता है। तो मिस हेरन उसे कहती है कि मैं इसे नहीं ले सकती, तुम्हें इसे वापस लेकर जाना होगा। तो वो कहता है नहीं मैं इसे वापस लेकर कैसे जा सकता हूँ, और वैसे भी जहाँ पर इसके बदले मुझे तुमसे कुछ चाहिए, मैं जहाँ पर तुमसे कुछ डिमांड करना चाहता हूँ। तो जैसे वहां पर उसके सामने बात रखना चाहता है, क्योंकि उसे असल में यहाँ पर इसके पास डीमन ब्लेड चाहिए होता है। वो डीमन ब्लेड की बात ही करने लगता है। किसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, कोई उनसे कहता है कि यहाँ पर बाहर से मून वाटर पवेलियन की यंग मिस और मास्टर टैन आए हैं। तो ये बात सुनने के बाद उस बेचारे की बात वहीं पर बीच में रह जाती है और इसी के साथ ही वहां पर मास्टर टैन और साथ में मून वाटर पवेलियन की लेडीज को अंदर बुलाया जाता है। तो मून वाटर पवेलियन की मास्टर और साथ में झुनझुनसी भी होता है। तो वो तीनों यहाँ पर अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद इन्हें अच्छे से ग्रीट करते हैं और उनको मिलने के बाद मिस हैन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर आ गए, आपकी लड़कियां यहाँ पर कब से आपका वेट कर रही थी, अभी आप उनको अपने साथ लेकर जा सकते हैं। फिर साथ ही उनसे बैठने के लिए कहा जाता है और मास्टर टैन भी क्योंकि उन लोगों के साथ ही होते हैं, क्योंकि मास्टर टैन यहाँ पर अलग से आए होते हैं, वो मून वाटर पवेलियन के लोगों के साथ नहीं आए होते। उन्हें असल में यहाँ पर से डीमन ब्लेड्स चाहिए होते हैं, क्योंकि सभी यहाँ पर डीमन ब्लेड्स की वजह से एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। सभी वहां पर बैठ जाते हैं और सभी लोग एक दूसरे के साथ वहां पर बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जानना चाहते हैं कि डीमन ब्लेड्स की सिचुएशन क्या है और सभी लोग यहाँ पर डीमन ब्लेड्स के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं। और इन लोगों ने साथ ही यहाँ पर पायली के बारे में भी सुना आता है। तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर उस लड़के से मिलना चाहते हैं जिसने यहाँ पर डीमन ब्लेड को सबड्यू किया। हमने सुना है कि तुम्हारे शहर में यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का लड़का है जिसका नाम पायली है, तो क्या तुम उस लड़के पायली को यहाँ पर बुला सकती हो। इसके साथ ही मो जुनसी कहता है कि मेरे यहाँ पर आपके पास आने का मकसद यह है कि मैं मास्टर वी के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मास्टर वी जो थे वो डीमन ब्लेड के पीछे गए थे, और अगर वो डीमन ब्लेड के पीछे गए तो और किसी ने जहाँ पर डीमन ब्लेड को सबड्यू करना सीखा है तो उसका मतलब यह कि मास्टर वी जो उनके बारे में वो जानता होगा। इसी वजह से मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ और उसे अपने मास्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। तो मिस हेरन कहते हैं कि सभी के सभी लोग यहाँ पर डीमन ब्लेड्स की वजह से इकट्ठे हुए हैं, तो लगता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा होने वाला। और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर सबके बारे में पता है कि तुम लोग यहाँ पर जिस लड़के की बात कर रहे हो, जिस लड़के ने जहाँ पर डीमन ब्लेड को सबड्यू किया, वो तो बस वहां पर से गुजर कर जा रहा था। अगर देखा जाए तो मास्टर वी वूजन के वक्त जहाँ पर मास्टर वी वूजन जो डीमन ब्लेड को सबड्यू कर रहे थे, उस वक्त ये लड़कियां जो थी, जो डीमन ब्लेड के साथ फाइट कर रही थी, ये लड़कियां जो मून वाटर पवेलियन से, और इसी के साथ ही मिस रैन और बाकी की लड़कियों को वहां पर बुलाया जाता है। तो वो सभी लोग वहां पर अंदर आती है। तो मिस रैन भागती हुई अपनी मास्टर शू के पास जाती है और जाकर उन्हें ग्रीट करती है। तो मास्टर शू कहती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम तीनों लड़कियां बिल्कुल सही सलामत हो, तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, अब हम लोग यहाँ पर से वापस जा सकते हैं। फिर साथ ही वहां पर मो जुनसी से कहते हैं कि मो जुनसी तुम्हारे लिए भी यहाँ पर कुछ है, मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ साइड के ऊपर इस रूम में जाओ, हमारे सर्वेंट के साथ जाकर एक चीज को कंफर्म करो। और इसी के साथ ही मो जुनसी कहता है कि आप यहाँ पर किस बारे में क्या बात कर रही है, किसे कंफर्म करना होगा। तो सर्वेंट वहां पर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर प्लीज मेरे साथ हैं। और इसी के साथ ही मो जुनसी को वहां पर साइड के ऊपर साइड वाले रूम में ले जाया जाता है। जब उसे वहां पर साइड के ऊपर ले जाया जाता है तो इसी के साथ ही मास्टर टैंग उसे कहते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें भी यहाँ पर इन्वाइट किया है, ये मसला बहुत ज्यादा बड़ा है, हम लोग यहाँ पर इसी मसले के ऊपर आपसे बात करने के लिए आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ पर आपके पास डीमन ब्लेड्स हैं, उनमें से एक डीमन ब्लेड जो कि वहां पर मेयर के ऑफिस में ओपन हुआ था, डीमन क्रैकलर ब्लेड, तो क्या आप लोग यहाँ पर उसे सबड्यू करने के लिए हमारे हवाले कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रैंड मास्टर शाह उसको बड़ी आसानी से सबड्यू कर पाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद हैन उसे कहते हैं कि नहीं, हम ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों, जबकि तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि डीमन ब्लेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। साथ बैठे हुए मास्टर लैंग हैंग जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सुना है कि उस ब्लेड ने वहां पर जहां पर दरबार में मेयर बैठे हुए थे वहीं पर उनके 2 गार्ड्स को मार डाला, यानी कि वो अपने आप भी वहां पर काम कर सकता है। तो इसमें हैरन कहते हैं कि मास्टर टैंग ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो ब्लेड जो है बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमन क्रैकलर ब्लेड जो है इतना खतरनाक है वो खुद भी यहाँ पर एक्टिवेट हो सकता है, कोई उसके करीब जाता है तो वो खुद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी वजह से हमारे गवर्नर ने ऑर्डर दिए थे कि उस रूम को कंप्लीटली सील ऑफ कर दिया जाए, कोई भी वहां पर अंदर नहीं जा सकता, ना ही कोई अंदर से ब्लेड को बाहर लेकर आ सकता है। मास्टर टैंग फिर उससे पूछते हैं कि हमें वो बंदा ही दिखा दो जिस बंदे ने जहां पर उस डीमन ब्लेड को विल्ड किया था, क्या वो मर चुका है। तो वो कहते हैं नहीं, वो मरा नहीं है, वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। और बाकी की सारी बातें जो वो इंटरनल मैटर्स हैं, यानी कि हम लोग अपने सिटी के इंटरनल मैटर्स के बारे में आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकते। इसी के साथ मिस हेरन उन लोगों से कहते हैं कि जल्दी से ले आओ, और इसी के साथ ही वो लोग एक बड़ा सा बॉक्स वहां पर उठाकर ले आते हैं। इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि हमारे सिटी के एक लड़के ने जिसने लड़कियों की जान बचाई थी, उसने वहां पर बताया था कि डीमन ब्लेड कहां पर गिरा था, और हम लोग फाइनली इस डीमन ब्लेड को वहां पर से ढूंढ कर ले आए हैं। ये लोग जिस ब्लेड को बॉक्स के अंदर डालकर लेकर आए हैं, ये ब्लेड इटर्नल स्कार होता है। तो इटर्नल स्कार ब्लेड जो होता है इनके हथे लग चुका है, क्योंकि यहाँ पर लेडी ब्रीव इनके पास है, तो यहीं पर से वो ब्लेड भी वहीं पर से उठाकर लेकर आए थे। तो वो सभी लोग कहते हैं कि क्या वाकई में यहाँ पर तुम्हारे पास इटर्नल स्कार है, ये वही ब्लेड है ना जिसके लेडी ब्रीव को कंट्रोल किया हुआ था, लेडी ब्रीव यहाँ पर इसके कंट्रोल में थी, इसकी पपेट बन गई थी। तो यहीं पर दिखाते हैं कि मास्टर शाओ लैंगशेंग जो होता है वहां पर फिर से बात करने लगता है, और वहां पर बात करने लगता है कि इस बारे में डीमन ब्लेड्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो क्यों ना तुम यहाँ
पर इनमें से एक डीमन ब्लेड हमें दे दो। लेकिन अभी अपनी बात को कंप्लीट ही नहीं कर पाता, किसी के साथ ही बाहर से फिर से एक बंदा चिल्लाकर कहता है कि मैडम यहाँ पर कोई और आया है। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर कौन आ गया। तो मास्टर लू वहां पर अपनी फैमिली के कुछ लोगों के साथ पहुंच जाते हैं। तो मास्टर लू वहां पर आने के बाद कहते हैं हुआ हुआ देखो तो यहाँ पर कितना रश लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो बहुत सारी महान हस्तियां आई हैं, लगता है कि सभी लोग यहाँ पर डीमन ब्लेड्स की वजह से इकट्ठे हुए हैं। तो हेरन उनसे कहती है कि मास्टर लू तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तो वो से कहता है कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर उस लड़के के लिए आया हूँ, मुझे वो लड़का चाहिए पाइली, मुझे वो लड़का चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मेरी फैमिली का एक मेंबर वहां पर से जिंदा बच कर आया था और उसने बताया था कि तुम्हारे सिलोडे सिटी का एक गार्ड जो था, एक सर्वेंट वहां पर था और उसकी आंखों के सामने वहां पर मेरे बहुत सारे लोग मारे गए और इसके बाद मुझे लगता है कि मेरे बेटे के बारे में उसे पता होगा कि मेरा बेटा कहां पर है। तो ये बात सुनने के बाद हैन उसे कह दिया क्या तुम वाकई में श्योर, और इसी के साथ साइड वाले रूम से मो जुंजी के चिल्लाने की आवाज आती है, वो जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा होता है। तो मास्टर लू कहता है कि ये क्या, ये तो जुंजी की आवाज है और इसी के साथ जुंजी को दिखाता है क्योंकि उसे वहां पर कॉफिन दिखाया जाता है जिसके अंदर मास्टर वी वूजन की डेड बॉडी होती है, वो उसे यहाँ पर कंफर्म करवाना चाहते हैं। तो इसी वजह से वहां पर रो रहा होता है, कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर वी को कौन मार सकता है। और वो गुस्से के साथ वहां पर से बाहर भागता हुआ आता है। जब वो बाहर आता है तो इसी के साथ ही बाहर आने के बाद वो कहता है कि सेकंड चीफ यानी कि मिस हेरन मुझे बताओ कि ये सब कुछ इनके साथ किसने किया, मेरे मास्टर को किसने मारा है। जैसे वो ये बात करता है तो जिन लोगों को नहीं पता होता मास्टर वी मर चुके हैं वो सभी लोग इस बात से हैरान हो जाते हैं, उन्हें झटका लगता है। जबकि मास्टर लू कहते हैं अच्छा तो वो कमीना मर गया है, ये बात तो पहले से मुझे पता है कि वो मर गया क्योंकि मेरे साथियों ने उसकी डेड बॉडी को देखा था। तो लो शुक्र है कि वो कमीना अपने डिसाइपल के अटैक से मारा गया। ये बात सुनते ही मो जुंजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम वहां पर बीच में पड़कर उसके ऊपर अटैक नहीं करते, अगर तुम वहां पर जूजी के ऊपर अटैक नहीं करते तो वो कभी मेरे मास्टर के ऊपर अटैक नहीं कर पाता और मेरे मास्टर को बुरी तरह जख्मी नहीं कर पाता, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था मास्टर टैंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे रोक नहीं पाते और दूसरी तरफ से मास्टर लू से फाइट करने के लिए रेडी होते हैं। वो उसकी पाम टेक्निक को वहां पर ब्लॉक करते हैं क्योंकि दूसरी तरफ से मो जुंजी मैराडोरस गेल टेक्निक को यूज कर रहा होता है। जब वो उसके ऊपर अटैक करता है तो मास्टर लू पीछे की तरफ गिर जाते हैं और पीछे गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे पर अटैक करके मुझे सभी के सामने ह्यूमिलिएट करने की। मो जुंजी जो होता है उसकी बॉडी के अंदर अभी भी इंटरनल इंजरीज होती है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी निकल रहा होता है। तो मास्टर लू कहते हैं कि मेरे पास अभी भी यहाँ पर एक चांस है, मैं इसे हरा सकता हूँ। अपने साथियों से कहता है कि मेरी तलवार दो और वो जल्दी से अपनी तलवार निकालकर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे मास्टर के साथ तुम भी आज यहीं पर मरने वाले हो। तो दूसरी तरफ से मो जुंजी कहता है हाँ क्यों नहीं बुड्ढे घुसड़ कहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसी के साथ ही बीच में वहां पर एक बॉक्स आकर गिरता है जिसके अंदर वहां पर पेंटिंग्स पड़ी होती हैं। तो अब ये बॉक्स जो होता है ये शाओ लैंगशेंग का होता है। तो लाओ शेंगशेंग जो होता है वहां पर एक पेंटर होता है लेकिन ये पेंटिंग उसकी मार्शल आर्ट से होती है। तो अपने पास एक स्क्रोल निकालकर उसी स्क्रोल की मदद से वहां पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मास्टर लू से कहता है कि मास्टर लू आप यहाँ पर इस वक्त सिलोडे सिटी में और साथ ही सेकंड मैनेजर के ऑफिस में, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर आपको तमीज के दायरे में रहना चाहिए और यहाँ पर उनके मेहमानों के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 34 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इनकी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट क्या निकलने वाला है।